नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है जी मैथमेटिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 1 और हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची शुरुआत से। एक बात पर जरा रुकिए, अगले 2 साल में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, हर इक्वेशन, हर ग्राफ, हर लिमिट और इंटीग्रल, सब चुपचाप एक ही आइडिया पर टिका है, फंक्शन पर। लेकिन फंक्शन से मिलने से पहले हमें उसके 2 माता पिता चाहिए, सेट जो बस चीजों का एक कलेक्शन है और रिलेशन जो एक कलेक्शन को दूसरे से जोड़ता है। जब सारा ने पहली बार सेट शब्द देखा तो उसने सोचा यह आसान चैप्टर है, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, यही वह फर्श है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम वो फर्श बिछाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, सेट्स और उनके ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, कलेक्शंस को जोड़ने का तरीका वेन डायग्राम पर। दूसरा, रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के टाइप्स, इक्विवेलेंस, रिलेशन तक। तीसरा, फंक्शंस खुद, 1 1, ऑन टू, इनटू और खास बाइजेक्शन। चौथा, काम के टूल्स, डोमेन, रेंज, कंपोजिशन और इनवर्स। और पांचवा, जी की ड्रिल्स, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक मैथ्स और शॉर्ट आंसर राउंड, ताकि आज जो सीखे उससे स्कोर भी कर सके। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। सेट बस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और हर ऑब्जेक्ट उसका एलिमेंट कहलाता है। वेल डिफाइंड जरूरी है, हमें बिना बहस के कह पाना चाहिए कि कोई चीज अंदर है या बाहर। अंग्रेजी के वावल्स एक सेट बनाते हैं, क्लास के लंबे स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि लंबा तो राय की बात है। सेट लिखने के 2 तरीके हैं। रोस्टर फॉर्म में डेविड बस एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में गिना देता है, 1 2 3। सेट बिल्डर फॉर्म में वो रूल देता है जिसे हर एलिमेंट मानता है, 4 से छोटी सभी नेचुरल नंबर्स। एक ही सेट, 2 डिस्क्रिप्शंस। अब सबसेट, अगर ए का हर एलिमेंट बी में भी रहता है तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। वाउल्स का सेट सभी लेटर्स के सेट का सबसेट है। और यहाँ एक लाइन है जो जी को बहुत पसंद है। n एलिमेंट्स वाले सेट के एग्जैक्टली 2 to the power n सबसेट्स होते हैं। एम्प्टी सेट और पूरा सेट भी गिनते हुए 3 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स। इस बात के साथ बैठिए, ये बार बार लौटती है। अब इस वेन डायग्राम को देखिए, क्योंकि ये हर सेट ऑपरेशन को एक तस्वीर बना देता है। एक रेक्टेंगल के अंदर 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स। रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, यानी सब कुछ जो चर्चा में है। पहला, अ यूनियन बी, ये हर वह एलिमेंट है जो आ में है या बी में है या दोनों में, दोनों सर्कल्स का पूरा शेडेड हिस्सा। यूनियन उदार है, यह सब कुछ रखता है। दूसरा, अ इंटरसेक्शन बी, यह सिर्फ ओवरलैप है, वे एलिमेंट्स जो अ और बी दोनों में एक साथ हैं। इंटरसेक्शन सख्त है, यह सिर्फ साझा चीज रखता है। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यह यूनिवर्सल सेट के अंदर की हर वह चीज है जो अ में नहीं है, सर्कल के बाहर की दुनिया। और चौथा, एक सुंदर रूल, ड मॉर्गन्स लॉ, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के। लीसा इसे ऐसे याद रखती है, ऑपरेशन को पलट दो, हर टुकड़े का कॉम्प्लीमेंट ले लो। यह जी का फेवरेट 1 लाइन रिजल्ट है। अब हम 2 सेट्स को आपस में जोड़ते हैं। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अक्रॉस बी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, जहां पहला एलिमेंट अ से और दूसरा बी से आता है। अगर में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2, तो अक्रॉस बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। आप बस साइजेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, रिलेशन, अ से बी तक कोई रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट है, बस चुने हुए ऑर्डर्ड पेयर्स का एक कलेक्शन। रिलेशन इतना ही है, एक रूल जो कुछ एलिमेंट्स को दूसरों से जोड़ता है। तीसरा, 3 प्रॉपर्टीज जो किसी सेट पर रिलेशन रख सकता है। रिफ्लेक्सिव, जहां हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। सिमेट्रिक, जहां अगर ए बी से रिलेट करे तो बी बी से। और ट्रांसिटिव, जहां आ का बी से और बी का से रिलेट होना आ का से रिलेट होना जरूरी बना देता है। और चौथा, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो, तीनों एक साथ, तो हम उसे एक खास नाम देते हैं,
इक्विवेलेंस रिलेशन। जॉन को ये 3 शब्द एक सेट की तरह याद रखने चाहिए। जी तीनों मांगता है, कभी 2 नहीं। अब एक पूरा प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज f of x equals 1 over the square root of x minus 2। स्टेप 1, जो दिया है उसे लिखिए। फंक्शन है 1 over the square root of x minus 2। डोमेन हर वह इनपुट है जो फंक्शन कानूनी तौर पर ले सकता है। स्टेप 2, रूट रूल लगाइए। किसी रियल नंबर के स्क्वायर रूट के लिए उसका अंदर का हिस्सा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, तो x माइनस 2 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। स्टेप 3, लेकिन देखिए रूट कहाँ बैठा है। यह डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो x माइनस 2 भी 0 नहीं हो सकता। यह सख्ती से 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x 2 से बड़ा है। स्टेप 4, डोमेन सभी रियल नंबर्स x जिनके लिए x 2 से बड़ा है, यानी 2 से इंफिनिटी तक का ओपन इंटरवल। स्टेप 5, रेंज यहां स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका 1 ओवर भी हमेशा पॉजिटिव है और इसे जितना बड़ा या छोटा चाहे बनाया जा सकता है। रेंज है सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 से इंफिनिटी तक का ओपन इंटरवल। रास्ते पर ध्यान दीजिए। गिवन, रूट रूल, डिनोमिनेटर, डोमेन, रेंज, यही स्टेप्स हर डोमेन सवाल को खोल देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब चैप्टर का दिल, फंक्शंस के टाइप्स। इन 2 एरो डायग्राम्स को देखिए, बाएं ओर इनपुट्स, दाएं ओर आउटपुट्स। पहला 1-1 फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। अलग अलग इनपुट्स हमेशा अलग अलग आउटपुट्स देते हैं। कोई 2 एरोस कभी एक ही पॉइंट पर नहीं गिरते। सैलर का टेस्ट, अगर आप कभी 2 एरोस को मिलते हुए ना पकड़ पाए तो यह 1-1 है। दूसरा ऑनटू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव भी कहते हैं। दाई ओर के कोडोमेन का हर एलिमेंट कम से कम एक एरो से टकराता है, कुछ भी छूटता नहीं। तीसरा इंटू फंक्शन, ऑनटू का उल्टा, दाई ओर का कम से कम एक एलिमेंट छूट जाता है, उसे कोई एरो नहीं मिलता। और चौथा इनाम, जब फंक्शन एक साथ 1-1 और ऑनटू दोनों हो तो हम उसे बाइजेक्शन कहते हैं, और बाइजेक्शन ही एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स होता है। यह जोड़ याद रखिए, जी इस पर बार बार लौटता है। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। 1 से बी तक फंक्शंस की संख्या होती है। बी के साइज की पावर, बी के साइज, माफ कीजिए, बी के साइज की पावर ए के साइज और किसी सेट के सबसेट्स की संख्या होती है। 2 टू द पावर उसके एलिमेंट्स की गिनती। 2 काउंटिंग फैक्ट्स जो आपको ठंडे दिमाग से याद हों। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तभी होता है जब वह बाइजेक्शन हो, 1-1 और ऑनटू दोनों। बाइजेक्शन नहीं तो इनवर्स नहीं। 3 डोमेन के ट्रैप्स, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता और किसी इवन रूट का अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आधे डोमेन सवाल इन्हीं 2 रूल्स पर टिके हैं। 4 इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों, कभी सिर्फ 2 नहीं। 5 कॉम्पोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है। ऑफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर होना जरूरी नहीं और मायने रखता है, और जी बिल्कुल यही पर रहना पसंद करता है। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। मैं एक क्लेम पढ़ूंगा, आप तय कीजिए ट्रू या फॉल्स, और अगर फॉल्स हो तो ठीक वहां ढूंढिए जहां रीजनिंग टूटती है। पहला क्लेम, ए से बी तक हर रिलेशन एक फंक्शन है, जांचते हैं। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट है तो ये एक इनपुट को 2 आउटपुट से जोड़ सकता है या किसी से भी नहीं। लेकिन फंक्शन हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट मांगता है, तो यह फॉल्स है। फंक्शन एक खास रिलेशन है, हर रिलेशन इस शर्त पर खरा नहीं उतरता। दूसरा क्लेम, अगर फंक्शन ऑनटू है तो वह 1-1 होना ही चाहिए। ध्यान से सोचिए, ऑनटू सिर्फ ये वादा करता है कि हर आउटपुट तक पहुंचा जाता है। ये कुछ नहीं कहता कि 2 अलग इनपुट्स एक ही आउटपुट साझा कर सकते हैं या नहीं। तो फंक्शन ऑनटू हो सकता है और फिर भी 1-1 नहीं। ये फॉल्स है। ऑनटू और 1-1 स्वतंत्र हैं और बाइजेक्शन के लिए आपको दोनों चाहिए। तीसरा क्लेम, 3 एलिमेंट्स के एक सेट के 8 सबसेट्स होते हैं। रूल जांचिए,
सबसेट्स की संख्या 2 टू द पावर n होती है और 2 टू द पावर 3 बराबर 8। यह वाला ट्रू है। 8 बिल्कुल सही है एम्प्टी सेट और पूरे सेट को गिनते हुए। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। f of x equals x cubed on the real numbers। यह एक बाइजेक्शन है। यह 1 1 और onto दोनों है तो इसका इनवर्स होता है क्यूब रूट। f of x equals x squared on the real numbers। यह ना 1 1 है ना onto 2 और -2 एक ही आउटपुट 4 साझा करते हैं और नेगेटिव्स तक कभी पहुंचा नहीं जाता। f of x equals 2x plus 1 on the real numbers। एक सीधी रेखा तो यह 1 1 और onto है, एक बाइजेक्शन। और f of x equals the absolute value of x on the real numbers। यह many one और into है। यह नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स पर मोड़ देता है और कभी कोई नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो फंक्शंस अब आपके होने लगे हैं। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, बाइजेक्शन का एक इनवर्स फंक्शन होता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, एम्प्टी सेट का कोई सबसेट नहीं होता। जवाब देने से पहले सोचिए। स्टेटमेंट 3, स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन को एक नॉन नेगेटिव अंदर चाहिए। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। बाइजेक्शन का सच में इनवर्स होता है और स्क्वायर रूट को सच में अपना अंदर 0 या पॉजिटिव चाहिए। लेकिन दूसरा गिर जाता है। एम्प्टी सेट का एक सबसेट होता है, खुद एम्प्टी सेट। तो उसका एग्जैक्टली एक सबसेट होता है, 0 नहीं। 2 सही स्टेटमेंट्स 1 और 3। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, हर रिलेशन एक फंक्शन है। कितना नेचुरल लगता है, दोनों एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो एक ही चीज हुई ना। डेविड हफ्तों तक यही मानता रहा। लेकिन सच ये है, फंक्शन हर इनपुट को एग्जैक्टली एक आउटपुट देता है, जबकि रिलेशन कई आउटपुट्स दे सकता है या एक भी नहीं। हर फंक्शन एक रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं। मिथ 2, अगर फंक्शन ऑन टू है तो वह अपने आप 1 1 है। एक प्रॉपर्टी दूसरी को खींच ही लाती है ना? सच ये बिल्कुल स्वतंत्र है। फंक्शन ऑन टू हो सकता है बिना 1 1 हुए और 1 1 हो सकता है बिना ऑन टू हुए। बाइजेक्शन का नाम पाने के लिए आपको दोनों एक साथ चाहिए और तभी इनवर्स होता है। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ रे आइडियाज जो आपने आज बनाए। क्वेश्चन 1, 4 एलिमेंट्स के एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2 टू द पावर 16। क्वेश्चन 2, f of x equals the square root of x minus 3 का डोमेन क्या है? अंदर नॉन नेगेटिव होना चाहिए तो x 3 से बड़ा या बराबर। क्वेश्चन 3, 2 एलिमेंट्स के सेट से 3 एलिमेंट्स के सेट तक कितने फंक्शंस होते हैं? 3 की पावर 2 9। क्वेश्चन 4, क्या f of x equals x squared रियल नंबर्स पर 1 1 है? नहीं, 2 और -2 एक ही आउटपुट साझा करते हैं। और क्वेश्चन 5, किसी फंक्शन का इनवर्स होने की शर्त क्या है? उसे बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों। अगर आपने पांचों पकड़ लिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। सेट एक कलेक्शन है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट इन्हें जोड़ते हैं और वेन डायग्राम इन्हें एक नजर में पढ़ने देता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है और जब यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। फंक्शन एक खास रिलेशन है, यह हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट देता है। फंक्शंस आते हैं 1 1 ऑन टू या इनटू के रूप में और 1 1 प्लस ऑन टू मिलकर बाइजेक्शन बनाते हैं। डोमेन 0 डिनोमिनेटर्स और नेगेटिव रूट से बचता है और सिर्फ बाइजेक्शन का इनवर्स होता है। और अगली क्लास हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कदम रखेंगे। आयोटा, आर्गन प्लेन, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट और सुंदर रूट्स ऑफ यूनिटी। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने पहला कदम रख दिया है। शायद यह
सिर्फ कलेक्शंस और एरोस लगा हो, लेकिन यह समझ लीजिए जिस फंक्शन से आज आप मिले पूरी कॉस्ट उसी एक ऑब्जेक्ट पर बनी है। हर कर्व जो आप कभी बनाएंगे, हर डेरिवेटिव जो आप कभी निकालेंगे, हर इंटीग्रल जो आप कभी एवेल्युएट करेंगे, सब फंक्शंस ही है। अलग अलग कपड़ों में सारा, डेविड, लीसा और जॉन सबने ठीक वहीं से शुरुआत की थी जहां आप अभी है, इसी एक क्लास से। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात रिलेशन और फंक्शन का फर्क एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में।